Assalamualaikum. Welcome back to my channel Code and Cross the Border. स्टडी इन इटली की सीरीज में ये है हमारी 6th वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम किस तरह से इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इटली की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो आप वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा और लाजमी उसमें अप्लाई करिएगा ताकि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकें इटली में एडमिशन सिक्योर करने के। और इसके अलावा मुझे काफ़ी इनबॉक्स और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए ताकि उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हों वो उनको आसानी से और फास्ट ट्रैक पे रिप्लाई कर दिया जाए और आप लोग आपस में भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूँगा कुछ टाइम में और आप लोगों को उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो ऐड होना चाहें उसमें ऐड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और रैंकिंग। अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए, मिनिमम आपके पास 5.5 आइल्स के होने चाहिए अगर आपने आइल्स दिया है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सीजीपीए की बात की जाए तो आपकी मिनिमम 2.5 होनी चाहिए। ये हो गई रिक्वायरमेंट। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी 501 पे स्टैंड करती है जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। अब हम आ जाते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं पोर्टल पे। तो सबसे पहले हम जाते हैं फाइंड प्रोग्राम्स में। अच्छा, इस पोर्टल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी हमें बैचलर में कौन कौन सी फील्ड ऑफर कर रही है। तो यहाँ से आपने इंग्लिश फिल्टर करना है, देन फाइंड प्रोग्राम्स करना है। तो ये यूनिवर्सिटी बैचलर की आपको एक ही फील्ड ऑफर कर रही है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो एक दफ़ा इसकी रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ मास्टर के नहीं बैचलर के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक दफ़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि इसकी डेडलाइन जो है 5 जन है और इटली में जो बैचलर है वो 3 इयर्स का होता है और 180 आपके ECTS होते हैं जिसको हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में क्रेडिट आवर्स बोलते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी के इसके 40 यूरो पर प्रोग्राम है। और ये आ गया आपका क्वालिफ़िकेशन का है। अच्छा, इंग्लिश इधर जो है मिनिमम आपके पास B2 लेवल होना चाहिए। तो अगर आइल्स है तो आइल्स में आपके मिनिमम 5.5 बैंड जो है B2 लेवल में आ जाते हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी B2 लेवल में काउंट होता है। तो ये आ गई आपकी बैचलर की रिक्वायरमेंट। इसी तरह अगर हम मास्टर की प्रोग्राम्स देखें तो यहाँ से मास्टर सेलेक्ट करेंगे और फाइंड प्रोग्राम्स करेंगे तो ये आपको 15 प्रोग्राम्स आपको ऑफर करती है यूनिवर्सिटी मास्टर की। तो सबसे पहले ये आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स और ये एआई आ गई, कंप्यूटर की फील्ड आ गई। और ये जो दो फील्ड्स हैं ये बायो से रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री भी है इसमें, इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड। तो मतलब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फाइनेंस। तो ये यूनिवर्सिटी आपको मल्टीपल फील्ड्स ऑफर कर रही है, तो आप मेरे ख्याल से हर फील्ड वाला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हम एआई में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप जाएंगे डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन अगर इसकी डिटेल्स देखनी है तो मोर इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। तो ये 2 साल का आपका मास्टर होगा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसकी इंग्लिश होगी, सेम एज बैचलर। और पर प्रोग्राम इसमें भी आपको 40 यूरो पे करने पड़ेंगे। और रिक्वायरमेंट इसकी 2.5 तो हमने CGPA देख ली थी। और इंग्लिश भी इसमें क्या आ रहा है, B2 लेवल है, सेम एज बैचलर। तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अप्लाई नाउ पे। सबसे पहले साइन इन करेंगे हम। अच्छा, आप डायरेक्ट
इधर जाएंगे गूगल पे। अगर आपने साइन इन विद गूगल नहीं करना तो प्रॉपर आप ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप ऊपर से जाके अपनी ईमेल और पासवर्ड दे सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप साइन इन विद गूगल कर लें। ये आपका टाइम सेव करता है और बहुत फास्ट ट्रैक है। तो ये आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसा कि हमने एआई सेलेक्ट कर ली थी, आप मल्टीपल फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बट ये माइंड में रखिएगा कि पर प्रोग्राम आपको 40 यूरो पे करना है। तो उसके मुताबिक आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद हम प्रोफाइल में जाते हैं। अच्छा, प्रोफाइल में आपको अपने सारा पर्सनल डेटा देना है। फॉर एग्जांपल आपको नेम पहले एंटर करना है, फिर आपका जेंडर आपको एंटर करना है, इसी तरह सिटीजनशिप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान, और किसी और कंट्री से हैं तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन आपको पासपोर्ट नंबर, और पासपोर्ट पे जो है इशू डेट आ रही होती है और एक्सपायर डेट आ रही होती है, तो आपको वो दोनों डालनी है। और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कहाँ आप पैदा हुए थे उस सिटी का आपको नाम यहाँ एंटर करना है। देन इधर बताना है कि आपको इटली इंटर होने के लिए वीज़ा की नीड है या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप यूरोप के अंदर ही तो नहीं है, क्योंकि अगर आप यूरोप में तो आपको वीज़ा की नीड नहीं होती, वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता, अदरवाइज आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो हम चेक करेंगे यस। देन आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो ये आपका प्रोफाइल का जो टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। और उसके बाद जो है आपको कॉन्टैक्ट के टैब में जाना है। तो कॉन्टैक्ट के टैब में आपको अपना सारा कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड डेटा एंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल इधर हम एड्रेस में आएंगे, तो स्ट्रीट एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। देन आपको अपना प्रोविंस और सिटी का नाम डालना है। देन पोस्टल कोड है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट अगर डालना है तो पोस्टल कोड आपको, अगर अपने एरिया का नाम नहीं पता हो तो आप गूगल कर सकते हैं पोस्टल कोड ऑफ योर सिटी, तो वो आपको आपका पोस्टल कोड दे देगा। देन आपने इधर से कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है और फिर मोबाइल नंबर दे दें। और अगर आपके पास स्काइप है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, स्काइप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेम एज इमरजेंसी नंबर भी रिक्वायर्ड नहीं है, देना चाहें तो दे दें, लाइक अपने ब्रदर का दे दें, अपने फादर का दे सकते हैं, तो और नंबर भी इस तरह से दे सकते हैं। तो यह आपका इस तरह से कॉन्टैक्ट का टैब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आप आएंगे एजुकेशन के टैब पे। अच्छा, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से लेवल ऑफ एजुकेशन आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी। और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर। इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन होती है ना वो सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जैसे बैचलर प्रीवियस एजुकेशन है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। देन आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम इंटर करेंगे, आपने किस प्रोग्राम में किया था वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में किया तो यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग डाल देंगे। मेडिकल सेम एज कंप्यूटर साइंस में किया तो कंप्यूटर साइंस डाल देंगे। और फिर यहाँ से स्टेटस देखेंगे कि अगर आप इन प्रोग्रेस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिग्री कंप्लीट होने में एक सेमेस्टर रहता है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर से इन प्रोग्रेस सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी फिनिश हो चुकी है तो यहाँ से फिनिश करेंगे और यहाँ पे फिर आप स्टार्ट डेट इंटर करेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट का मतलब यही है, अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप आज की डेट डाल दें। और अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो जिस डेट को कंप्लीट हुई थी वो डेट यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद आप जो है अपने डिग्री की जो लेंथ है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल बैचलर जो है पाकिस्तान में 4 इयर्स की होती है तो यहाँ पे 4 इयर्स कर दें। और अगर आप प्रीवियस एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे आप टू टू इयर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और किस कंट्री से किया है वो इधर इंटर कर देगा, सेम एज सिटी भी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था वो इंग्लिश है तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिएगा। देन आपने सीजीपीए अपनी डाल दी और मैक्सिमम कितनी होती है सीजीपीए वो इंटर कर दिएगा। इसके अलावा आपने जो है अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने प्रीवियस एजुकेशन बैचलर डाल दी है और यहाँ पे आप सेम एज इंटरमीडिएट की भी डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, अगर डालना चाहे तो डाल दें, क्योंकि आपको आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आपको जो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है ना वो प्रीवियस एजुकेशन देनी होती है।
वो हमारी बैचलर है। तो अगर आप इंटरमीडिएट देना चाहें तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। इसी के साथ फिर आपको बताना होता है कि आपने बैचलर यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, प्राइवेट थी या पब्लिक। तो मेरी पब्लिक थी, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। आप अपना देख लीजिएगा कि प्राइवेट है या पब्लिक है। उसके अलावा अगर आपने बैचलर कर लिया तो आपकी स्कूलिंग कितने साल की हो गई है, वो 16 ईयर्स की हो चुकी है, तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिएगा। और इसके बाद आपका एजुकेशन का टैब भी कंप्लीट हो जाता है। देन आप आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। तो आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, वो यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो भी हो वो यहाँ से हिंदी हो, बंगाली हो, जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपको सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो B2 है। और अगर आप आइल्स पे कर रहे हैं तो आइल्स पे रिजल्ट पे आपका लेवल आ रहा होता है कि किस लेवल पे हैं आप, C1 है, B2 है या B1 है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपने जितना भी एक्सपीरियंस हो वो डाल दिएगा। तो यहाँ से अगर आपने बैचलर किया है तो ईयर्स ऑफ इंग्लिश एक्सपीरियंस आपका 16 ईयर्स हो चुका है, वो यहाँ से यहाँ पे इंटर कर दिएगा। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट के टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपने कंपनी नेम दे दिया, सेम एज आपने जिस सेक्टर में आप काम करते हैं। जैसे मैं आईटी में करता हूँ तो मैंने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया और पोजीशन यहाँ पे इंटर कर दिएगा। और ये रिक्वायर्ड नहीं है, ड्यूरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे दें, स्टार्ट डेट, एंड डेट। और अगर आप अभी भी काम कर रहे हो तो यहाँ से ये चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे हटा दीजिए ना। फिर जो वीकली आवर्स होते हैं वो आपके फॉर एग्जांपल पर डे आपको 9 आवर्स देने हैं और 5 वर्किंग डेज हैं, तो 9 5 = 45 हो गया। और कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे इंटर कर दिएगा। तो इसके बाद इसके अलावा भी आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो सेम एज़ आप न्यू इंसर्ट कर दीजिएगा ब्लॉग। उसके बाद आपका ये एम्प्लॉयमेंट का टैब भी कंप्लीट हो जाता है। देन हम आते हैं एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ में ये है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या जिम कुछ भी आप करते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एक एक्टिविटी और एकेडमी का नाम यहाँ पे इंटर कर दिएगा और यहाँ से ड्यूरेशन आप इंटर कर सकते हैं। अच्छा, रेजिडेंस का टैब हमारे लिए नहीं है। अगर ये उनके लिए ये उनके लिए जो मतलब अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रहते हों, तो उनके लिए आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके अलावा फिर हम मोटिवेशन लेटर के टैब में आते हैं। अच्छा, ये जो टैब है ना, ये मैं अगर बोलूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है, क्योंकि मोटिवेशन लेटर जो है ना वो आपकी प्रोफाइल में बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो जब मोटिवेशन लिख रहे हो तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बताए हुए 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो ये पॉइंट्स आप लाजमी अपने मोटिवेशन लेटर में लाजमी इंक्लूड करिएगा। और इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ये बताई हुई है कि आपको मिनिमम 1000 कैरेक्टर लिखने हैं और मैक्सिमम जो है 4000 होने चाहिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स के टैब में आएंगे। वो अगर आपने नहीं अपलोड किए हो तो चेकलिस्ट में तो इधर कुछ नहीं आ रहा होता, आप डायरेक्ट अदर्स में आ जाएं। अच्छा, अदर भी इतना काम का नहीं है, अगर पोर्टफोलियो की आपकी कोई लिंक है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। और मेडिकल इन्फो भी कुछ काम की नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन सोर्स आपको इसी नसी का कहाँ से पता लगा था, तो आप सीधा वेब सर्च बोल दें या फेसबुक बोल दें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। फॉर एग्जांपल हमने ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कर दिया। उसके अलावा ही कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप, जो क्या है चेकलिस्ट। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अच्छा, इसमें जो है आपने सबसे पहले देखना होता है कि अगर आपने आइल्स जो है वो टेस्ट बुक करवा लिया है तो, और अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया तो सबसे पहले आप ये इस पे चेक कर लेंगे। अदरवाइज आपने चेक दे दिया और अगर आपने टेस्ट दे दिया है और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, देन आप इस चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने आइल्स का कोई इरादा ही नहीं है और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप इस पे चेक करके यहाँ पे अपलोड कर दिएगा। तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का
डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया है। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों है तो उसको एक पीडीएफ में मर्ज करके, या दोनों पीडीएफ अलग अलग हो, वो यहाँ पे अपलोड कर दिएगा और यहाँ पे आप इस पे चेक कर लीजिएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन पासपोर्ट आपको इसी तरह करना है और सीवी भी इसी तरह अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद बस इस पे चेक कर लेगा आई हैव अपलोडेड। सही। ये अपने चेकलिस्ट का भी टाइप कंप्लीट हो गया। जस्ट क्या रह गया, प्रूफ ऑफ पेमेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कहाँ से पे करें। तो आपके पास मेल आएगी, जो जिस भी मेल से आपने रजिस्टर किए होंगे उसमें मेल आएगी, और वहाँ पे जाके आपने फीस पे करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गई है पेमेंट की मेल। तो आपको अगर पे करना है अभी, तो यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे और ये आपको पेमेंट के फॉर्म पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी स्टेटस जो है वो अनपेड आ रहा है, और इसके अंदर खुद बताते हैं कि भाई आपको जो है जब आप रजिस्टर करेंगे ना उसके आधे या 1 घंटे बाद आपको पेमेंट की मेल आ जाएगी, और जब आप पे करेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो आफ्टर 24 आवर्स चेंज, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी पेमेंट के पेज पे। तो ये आपका पेमेंट का पेज आ जाएगा, और यहाँ से आप पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे ताकि इंग्लिश में आपको सब कुछ दिखे। और इसके अंदर आपको कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जो है आपको अपना कोड दे देते हैं और ऑटोमेटिक फैच कर लेंगे। उसके बाद आप इमीडिएट पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ से लॉगिन विद योर ईमेल करेंगे, और जो भी आपकी ईमेल होगी वो इंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से फिर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। देन आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स डाल देंगे। जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो वो डाल दिएगा। अभी मैं डमी डाल देता हूँ कुछ भी। अच्छा, वो वाला को नेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि हमने टेस्टिंग डाल दिया था। उतना तो इनके पास सिक्योरिटी होती है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू करें। और इधर से जो है आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ पे एडिट करेंगे क्योंकि वर्ल्ड लाइन से करेंगे आपकी आपकी जो फ़ी है वो सबमिट नहीं होगी। आपको इधर से नेक्स्ट ही पे सेलेक्ट करना है। देन देन कंफर्म पेमेंट करनी है आपको, और यहाँ से जो है आपकी पेमेंट प्रोसेस होगी। आपके पास सिक्योरिटी कोड आएगा क्योंकि आप लोगों ने तो सब कुछ सही डाला इंटर किया होगा। मैंने तो अभी ऐसे ही डमी डाला है, फेक डाला है। तो आपके पास सिक्योरिटी कोड आएगा, वो इंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली पेड हो जाएगी। और ये मैं बंद कर देता हूँ। और उसके बाद जो है आप आफ्टर 24 आवर्स आप यहाँ पे चेक करिएगा, ये इधर से स्टेटस जो है ऑटोमेटिक चेंज होके पेड आ जाएगा। देन आपको क्या करनी है, सबमिट पे जस्ट क्लिक करिएगा, और आपकी प्रोफाइल आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये हमारा था कंप्लीट यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना का एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपडेटेड रहें, ताकि वो भी इंटरनेशनल डिग्री हासिल कर सकें। तो इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो एंड करते हैं, और फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।